के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने महबूबा मुफ्ती को उनके इस मुतालबे पर निशाना बनाया है कि जेलों में बंद अलहदगी पसंदों को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडीपी जैसी पार्टियां खुलकर अलहदगी पसंद नजरिए की हिमायत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी महबूबा मुफ्ती को इस तरह के मुतालबात करने से कोई फायदा नहीं होगा। महबूबा जी की अपनी सोच है इन लोगों के लिए, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जो जितने भी ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जिनको जेलों में रखा हुआ है, मुझे लगता है जब तक उनके केसेस क्लियर नहीं होते, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, केसेस चल रहे हैं कोर्ट के, और उनको कोर्ट उनको क्लियर करेगी कि इनका रखना है या छोड़ना है, रिलीज करना है कि नहीं करना, वो कोर्ट का डिसीजन है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन नहीं है, किसी सरकार का डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्या राजनीति, देखिए कोई राजनीति नहीं है, ये जो महबूबा मुफ्ती जी इस तरह की राजनीति करती हैं, आज नहीं करती, शुरू से करती आई हैं, और इस तरह के हथकंडे अपनाना पीडीपी की बड़ी पुरानी आदत है। और ऐसे हथकंडे अपना के, ऐसी चीज़ें करके, ऐसी बातें कह के ज़मीनी सतह में लोगों के बीच में जाने की जगह बना रहे हैं, क्योंकि पीडीपी अच्छी तरह जानती है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आज के टाइम पे उनके साथ कोई नहीं है। उनके हाथ से पावर इस तरह से निकल चुकी है जैसे हाथ से रेत निकल जाती है। और डीसी डोडा हरिद्वार सिंह ने कहा है कि कल 41 उम्मीदवारों ने 3 हलकों से पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने IAS जो है उन्होंने कहा है कि हमें असेंबली इंतखाबात में कई चैलेंजों का सामना है, लेकिन हम इन सब का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें पोलिंग पार्टियों को बहुत दूर दराज इलाकों में भेजना है, जो एक खतरा भी है, लेकिन हम इस असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। आज जो है नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख थी, और हमने देखा कितने पीसफुल तरीके से जो है आज 3 बजे जो है क्लोज हुआ, और कितने डिसिप्लिन तरीके से जो है ये सारी नॉमिनेशन जो है वो कंप्लीट हुई। और अब जो है 41 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने फाइल अपनी नॉमिनेशन की है। तो कैसा आपका तजर्बा रहेगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी काम बहुत जगहों पे किया है और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा एक हिली बॉन्डेड एरिया है, यहाँ ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, स्टाफ की मैनेजमेंट, स्टाफ की सिक्योरिटी सिनेरियो, इस सब पे आप किस तरह देखते हो? देखिए, ये सारे जो आप चैलेंजेस बताते हैं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है टू डू बेटर। अभी हमने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराई, उस दिन आपको याद होगा कि कितना मौसम ख़राब था, कई रोड्स बहुत स्लिपरी कंडीशंस में थी, हमारे कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए, बट उसके बावजूद हमने इलेक्शंस अच्छे से कराई और एक अच्छा फ्री फेयर इलेक्शन करा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार जो हमारी असेंबली इलेक्शंस हो रही हैं, इसमें हमारे पास 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें आज लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन थी, और उसी के तहत आज हमारे पास 41 नॉमिनेशंस रिसीव हुई हैं टिल द टाइम इट स्टार्टेड। तो इसमें 16 हमारी AC 51 की हैं, 16 हमारी AC 52 की हैं, एंड 9 हमारी AC 53 की 41 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। अब कल इन सारी एप्लीकेशंस की स्क्रूटिनी होगी, और फिर उसके अगले 2 दिन अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद 30th को वी वुड बी एबल टू गेट द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो इस बार इलेक्शंस में कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा आपने मुझे बताया, चैलेंजेस आएंगे, और अभी जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इसमें बड़ी सारी वायलेशंस भी हो रही हैं, आज भी कुछ रिपोर्टेड हुई। तो इस सारी चीज़ों को रूल्स के हिसाब से डील किया जाएगा।